35 साल तक लगातार नंदकिशोर जी यहाँ से चुनाव जीतते रहे, लेकिन पटना सिटी में विकास जीरो है। और इस बार बदलाव होगा। हाँ। और इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए इस बार बदलाव होगा। 100% बदलाव होगा। बदलाव होना है तो होना है, होना है तो होना है। इस बार बीजेपी की नहीं चलेगी। नहीं बीजेपी लेकिन बीजेपी जो है वो पूरे करप्ट पार्टी हो चुकी है, करप्ट हो चुका है। पूरा करप्ट हो चुकी है। लेकिन स्मार्ट सिटी छोड़िए, आप सेफ सिटी तक नहीं बना पाए। व्यापारियों से आए दिन लूटपाट हो जाती है, रात के समय कोई घूम नहीं सकता है। सिक्योरिटी के नाम की कोई भी चीज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पहले तो जर्जर थी जब मैं पढ़ रहा था, अब और जर्जर हो चुकी है। वहाँ नशेरियों का अड्डा लगा हुआ रहता है। कि लालू यादव के टाइम में जंगल राज था, क्या अभी बिहार में जंगल राज नहीं है? क्या अभी बिहार में रेप नहीं हो रहा है, या हत्या नहीं हो रहा है, या डकैती नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? लालू जी के टाइम से ज्यादा अभी हो रहा है। और इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए जरूरी है, जो निम्न वर्ग से, शिक्षा के लिए तो बहुत जरूरी है, निम्न वर्ग के लिए जरूरी है। जो जल जमाव की स्थिति है पटना साहिब में, मंगल तालाब में, इतने सालों से 30 साल से उनके विधायक क्या कर रहे हैं? क्या स्थिति है इस बार पटना साहिब का? इस बार पटना साहिब में महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन की। मैं IIT दिल्ली से पढ़ू, फिर उन्होंने मैनेजमेंट किया कोलकाता से, फिर वो अपना जॉब छोड़ के अपने कर्म भूमि पे आए हैं यहाँ के लोगों के लिए। तो बिल्कुल इस बार उनको वोट देना और भारी मतों से जिताना है उनको। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना साहिब में है और देखिए ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन क्या इस बार बदलाव होगा? क्या इस बार लोगों ने मूड बनाया है कि बदलाव करेंगे, या फिर से मुहर बीजेपी पर ही लगेगी? देखिए एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम 5 पांडव हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कैंडिडेट भी चेंज किया गया है, तो क्या इसकी भी नाराजगी है या लोगों में खुशी है? तमाम चीजों को समझेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या स्थिति है इस बार पटना साहिब का? इस बार पटना साहिब में महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन की? लेकिन ये तो गढ़ कहा जाता है ना भाई साहब। 35 साल तक लगातार नंदकिशोर जी यहाँ से चुनाव जीतते रहे, लेकिन पटना सिटी में विकास जीरो है। पटना सिटी में विकास जीरो है। जिस क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं, आप उस क्षेत्र के गली रोड जाकर देख लें। हमारा क्षेत्र पड़ता है मलसलामी से नीचे, भी हम लोग रहते हैं मलसलामी से नीचे। आज तक न एक स्कूल खुल सका, न एक हॉस्पिटल खुल सका। लेकिन मुझे ये बताइए पटना साहिब में आप लोगों को लगता है कि वाकई बदलाव हो जाएगा? इस बार बदलाव हो जाएगा। यूथ अवर यूथ के साथ है, और इस बार बदलाव होगा। और इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए इस बार बदलाव होगा। 100% बदलाव होगा। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो अच्छे हैं? वो लगातार 6 महीना से वो घूम रहे हैं। चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद फिर उनका परीक्षा होगा। चुनाव में होने से पहले सभी घूमते हैं। तो क्या इस बार दिक्कत क्या है? बीजेपी ने तो कैंडिडेट भी चेंज कर दिया है। बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया। जब नंदकिशोर जी इस क्षेत्र में थे तो विकास हो नहीं सका। वो तो बाहर के हैं, वो तो पटना साहिब के हैं भी नहीं। अच्छा, पटना साहिब के नहीं है? वो तो बाहर के हैं, मुसल्लापुर के हैं। अच्छा, हम बाहरी को क्यों जिताएंगे? हाँ। हम अपने क्षेत्र के क्षेत्र के जो कैंडिडेट उसको चुनाएंगे। और एक पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है। पढ़ा लिखा रहने से विकास ज्यादा बढ़ता है। एक पढ़ा अच्छा लड़का है, जो अपनी गठबंधन ने जिस लड़का को दिया वो पढ़ा लिखा लड़का है। क्या बदलाव होगा इस बार? बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा लग रहा है। बाहरी को नहीं आप लोग विधायक बनाइए? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होना है तो होना है, होना है तो होना है। इस बार बीजेपी की नहीं चलेगी? नहीं बीजेपी। चलिए, लोग कह रहे हैं इस बार बीजेपी की नहीं चलेगी। आप तो युवा हैं, यूथ है, तो किस तरफ, एनडीए तरफ की महागठबंधन की तरफ? हम बीजेपी का फुल सपोर्टर थे भैया। हाँ। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरे करप्ट पार्टी हो चुकी है, करप्ट हो चुका है, पूरा करप्ट हो चुकी है। हाँ। और जैसे आप देख लीजिए शिशिर भैया साहू हुए, हम भी बनिया जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन शिशिर भैया को बैठा दिया गया। लेकिन शिशिर जी ने तो फिर आखिर में समर्थन समर्थन करने से नहीं होता भैया, लेकिन उनको तो दबाव देकर बैठा दिया गया। आप शिक्षित युवा रहेंगे, बदलाव की जरूरी है। नंदू जी भी कुछ नहीं कर पाए, हम भी उनके साथ रहे। हम भाजपा के खुद कार्यकर्ता रहे। अच्छा, कार्यकर्ता थे, अब बदल गए। अब हम भाजपा छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब हम भैया के साथ में है, कांग्रेस के साथ है। क्या कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस। भैया हमारे एक IITN IIM है, जो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। बीजेपी 30 सालों से यहाँ रही, आज वो प्रत्याशी चेंज कर देते तो उनका जवाबदेही तो खत्म नहीं हो जाता। आज ये पटना साहिब स्टेशन है,
यहाँ लोग आते हैं, यहाँ की आप स्थिति देखिए। तो इसके लिए काम करना जरूरी है। हम युवा है, मुझे पीजी करना है, तो पटना साहिब क्षेत्र में वैसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ से मैं पीजी करके अच्छा डिग्री ले सकूं। कोई वोकेशनल कोर्स होता है, उसके लिए मुझे प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है कि मुझे कहीं से प्लेसमेंट मिल जाए। तो भैया ने उन मुद्दों को उठाया है और इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए जरूरी है, जो निम्न वर्ग से, शिक्षा के लिए तो बहुत जरूरी है, निम्न वर्ग के लिए जरूरी है। जो जल जमाव की स्थिति है पटना साहिब में, मंगल तालाब में, इतने सालों से 30 साल से उनके विधायक क्या कर रहे थे? एक मूलभूत जो सुविधा होती है, मंडियों का इलाका है, आज बताते हैं 17 तारीख की बात है जिस दिन नामांकन था, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी छोड़िए, आप सेफ सिटी तक नहीं बना पाए। व्यापारियों से आए दिन लूटपाट हो जाती है, रात के समय कोई घूम नहीं सकता है, तो कहाँ आपको विकास? ये देखिए लॉन और एक बड़ा मुद्दा रहा है। और हालिया दिनों में जो नीतीश कुमार सुशासन की बात करते थे, एक मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की समस्या जो है ना, शुरू से मतलब व्यापार तो यहाँ पर मचरट्टा हो चाहे मारूफगंज हो, शुरू से मंडी का शहर रहा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी का नाम की कोई भी चीज नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। 30 साल से जो भी नंदकिशोर यादव जी यहाँ पर थे, लंबे समय से हैं, लेकिन आज भी आप देखिएगा तो रोड का स्थिति बहुत गंदा है। पीछे गली है हमारे स्टेशन के नीचे, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी। अच्छा, इतना ही काम नहीं किया नंदकिशोर जी ने? आप लोग कह रहे हैं काम नहीं किया, तो 35 साल से जीतते कैसे रहे? तो बस उसी हिंदू वोट है, जय श्री राम, इसी के नारे पे। शिक्षा की बात ही नहीं। बगल में जलाना स्कूल है, मैं उस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से उसकी स्थिति वैसे ही है। अब और जर्जर हो चुकी है। पहले तो जर्जर थी जब मैं पढ़ रहा था, अब और जर्जर हो चुकी है। वहाँ नशेड़ियों का अड्डा लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो शिक्षा का जो बात है ना, शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षित कम से कम हमको कैंडिडेट चाहिए, जो इस बार महागठबंधन ने दिया है। वाकई दिया है, बिल्कुल दिया है भैया। जो आईआईटी दिल्ली से, जो एक युवा का सपना होता है कि मैं आईआईटी दिल्ली से पढूं, फिर उन्होंने मैनेजमेंट किया कोलकाता से, फिर वो अपना जॉब छोड़ के अपने कर्म भूमि पे आए हैं यहाँ के लोगों के लिए। तो बिल्कुल इस बार उनको वोट देना और भारी मतों से जिताना है उनको। चलिए देखिए जो स्थिति है, और खासकर युवा से बात कर रहे थे। हाँ किशोर जी 35 साल हाँ, कैसे जीत रहे हैं बताइए, आप ही बताइए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो कैसे जीत गए थे? बेवकूफ बना के 15 लाख देंगे, 2 नौकरी देंगे। उसी तरह से 14 के बाद फिर देख लीजिएगा उनका 19, फिर अबर 24 जो आया तो 400 कर रहे थे, 240 पर आ गए। उसी तरह से हिंदू मुस्लिम लड़ाकर, जब तक ये क्या होता है ना कि चक्का चलते रहता है, जब यूथ को समझ में आ रहा है कि इस बार परिवर्तन करना ही है, यूथ का परिवर्तन होगा, 100% होगा। लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, तो बोला जाता है कि लालू यादव के टाइम में जंगल राज था। क्या अभी बिहार में जंगल राज नहीं है? क्या अभी बिहार में रेप नहीं हो रहा है, या हत्या नहीं हो रहा है, या डकैती नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? लालू जी के टाइम से ज्यादा अभी हो रहा है। तो जंगल राज तो असली अभी है। 2014 से आने से पहले बोले थे मोदी जी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और अभी अमित शाह के बेटा जय शाह को काहे नहीं ऑर्डर करते हैं कि जो हम पकौड़ा तलिए, भुंजा बेचिए, क्या एजुकेशन है उनका? आज हेड बना दिया गया, पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, आज वो कौन सा नौकरी? इंडिया जीत रहा है ना। इंडिया जीतने से क्या भैया, आज का आपका हम मेरा पेट भर जाएगा? आप ये 2014 से लेकर अभी तक में दूसरे को आईसीसी ट्रॉफी हुआ है क्या? 2014 से अगर देखा जाए, इंडिया जीत रहा है हमारे खिलाड़ियों की मेहनत से जीत रहा है, ना कि किसी आईसीसी के उससे जीत रहा है। मोदी जी तो ऐसा बदनसीब थे कि जो 19 नवंबर जब याद आता है तो गए थे देखने के लिए, हार गए इंडिया। चलिए यही होगा भैया कि पटना साहिब का नेता कैसा हो, शिक्षित युवा जैसा हो, शशांक भैया जैसा हो। चलिए ठीक है, तो अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, लोग कह रहे हैं, पटना साहिब के लोग, कि अब आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। विकास चाहिए और वोटिंग विकास के नाम पे ही होगा, बाहरी नहीं चाहिए, स्थानीय चाहिए, और वैसा नेता चाहिए, वैसा विधायक चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिससे समझ हो कि विकास कैसे करना है। और लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव तय है।